संस्था बना दिया है। तो मेरे स्वामी जी महाराज ने 13 अप्रैल 1964 के दिन इस छोटी सी संस्था की स्थापना की थी। तब से लेकर आज तक यह संस्था उन्नति के पथ पर अग्रसर हो रही है। अनेक चरित्रवान संस्कृत विद्वानों के निर्माण में इस संस्था ने अपना भारी योगदान दिया है। इस गुरुकुल की उन्नति में मुझे ये कहते हुए गौरव अनुभव होता है कि पंडित रामलाल संसद सदस्य की सेवाओं को भी बुलाया नहीं जा सकता। कई वर्षों तक ये गुरुकुल सभा के मंत्री पद पर आसीन रहकर वर्तमान में गुरुकुल के प्रधान पद को सुशोभित करते हुए इन्होंने गुरुकुल की जो सेवा की है वह प्रशंसनीय तथा अनुकरणीय है। इस संस्था के लिए लगभग 2 एकड़ भूमि आर्य नगर निवासी समाजसेवी नाना केशवदास बत्रा एवं माता भागवती जी ने भवन निर्माण प्रदान करके अक्षय प्राप्त किया है। गुरुकुल के प्रारंभ दिनों में आपने भी पूज्य स्वामी देवानंद महाराज को आर्थिक सहयोग देकर इस गुरुकुल की नींव को दृढ़ किया है। जब आप ब्लॉक समिति के चेयरमैन थे उस समय 2 बार 5-5 हजार रुपए आर्य नगर पंचायत के माध्यम से गुरुकुल भवन के निर्माण प्रदान किए। 1970 में प्रदेश कृषि मंत्री के रूप में गुरुकुल की पावन भूमि में पधारकर गुरुकुल की अनेक समस्याओं के समाधान में अपना पूर्ण सहयोग प्राप्त किया था। अब आप हरियाणा प्रदेश के तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। ऐसा सौभाग्यशाली किसी व्यक्ति को ही अवसर मिलता है। इसका तात्पर्य सीधा सा है कि आपके पूर्व कर्म की तपस्या का यह पवित्र फल है। हमने कई बार गुरुकुल में पधारने हेतु आपसे प्रार्थना की, परंतु अनेक व्यस्तताओं के कारण अपना मूल्यवान समय हमें नहीं दे सके। हमें पूर्ण आशा है कि आप इसकी सारी कसर गुरुकुल को अधिक से अधिक आर्थिक सहयोग देकर पूरी कर देंगे, ताकि यह आपकी अपनी संस्था संस्कृत के प्रचार प्रसार के उद्देश्य की पूर्ति में निर्बाध गति से आगे बढ़ती रहे। आपके एक और महत्वपूर्ण सहयोग को भी कभी भुलाया नहीं जा सकता। गुरुकुल की भूमि के तबादले का केस कई वर्षों से लटका हुआ था। हमने बड़ी भारी कोशिश की लेकिन सफलता नहीं मिल पाई थी। यह सब आपकी कृपा का फल ही है कि आपके हाथों में हरियाणा की बात को लाते ही हमारी ये समस्या भी एकदम बंद हो गई। इसके लिए हम आपके कोटि से धन्यवादी हैं। दानवीर कर्ण के समान आपकी दानवीर का महत्व प्रसिद्ध है। इस बात को सभी जानते हैं कि आप बनाने जाते हैं लाखों की संख्या में रुपयों की वर्षा करते हैं। हरियाणा आपके कर्मों के द्वारा आपने अभी हमारे गौशाला का भी उद्घाटन करके बहुत बड़ा शिलान्यास करके बहुत बड़ा पुण्य कमाया है। इसके गौ माता की सेवा होती है। आपने पूज्य स्वामी विवेकानंद की सुंदर में को 5 लाख रुपए की बहुत बड़ी सहायता देकर बड़ा धन कमाया है। गुरुकुल नगर आपके अपने आगमन को भक्ति एवं हरियाणा प्रदेश की एक महत्वपूर्ण संस्था है। आशा है कि आप इस कार्य की उन्नति के लिए भी अधिक से अधिक सहयोग अवश्य प्रदान करें। महान दानवीर आपकी दानशीलता एवं शिक्षा संस्थाओं के प्रति प्रेम को दृष्टिगत रखते हुए गुरुकुल की कुछ महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की ओर हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। नंबर 1, गुरुकुल के साथ लगती हुई गुरुकुल की 15.5 एकड़ भूमि है जो हमारे पिछले भाग में स्थित है। यह भूमि बहुत ऊंची नीति और लोकखाल है। हम इस भूमि को समतल करवाकर तथा 6 एकड़ भूमि की 4 दीवारी बनवाकर इसका सदुपयोग करना चाहते हैं। इस अवसर पर हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं कि इस कार्य में भी आप हमारी मदद करने की कृपा करें। नंबर 2, गुरुकुल का विकास एवं गुरुकुल की गौशाला के लिए अनुदान दिलाने की आप संपर्कता करें, जिससे कि ये संस्था भारतीय संस्कृति के विकास में योगदान दे सके। इसके लिए मैं आपसे नम्र प्रार्थना करना चाहता हूँ कि अभी हमारे पास भवन बहुत थोड़ा है, उसी में विद्यार्थी पढ़ते हैं और उसी में रात्रि को निवास करते हैं। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप अपनी विशेष कृपा से इस गुरुकुल में छात्रों के निवास के लिए एक बहुत शानदार छात्रावास हॉस्टल का निर्माण करवाने में
प्रयास करें। नंबर 3, कैनरा लाइन का एक सीमेंट का गोदाम कुसुम की भूमि में बना हुआ है, जो पिछले 3-4 वर्ष से बंद पड़ा है, उसका अभी कोई उपयोग सरकार नहीं दे रही है। यह गोदाम आप लोगों के चाहे के लिए अगर जंतु को दिलवाते हैं तो यह भी बहुत बड़ी हमारी सहायता होगी। क्या वास्तव मार्ग से गुरुकुल के भवन तक केवल 6 एकड़ जमीन की लंबाई पड़ती है। इस पर बड़ी करोड़ की आवश्यकता है। आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी यदि आप ये सुविधा संस्था को दिलवाने की कृपा कर सकें। आपसे विनम्र प्रार्थना है कि इन आवश्यकताओं को देखते हुए आप संतोषजनक ढंग से इस संस्था की सहायता करने का प्रयास करें। अंत में हम आपके उत्तम स्वास्थ्य, सुखद दीर्घायु एवं चिरस्थायी यश के लिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थी हैं, जिससे कि आप इसी प्रकार भारत राष्ट्र तथा मानव जाति की उन्नति के लिए सदा प्रयत्नशील रहते हैं। आज से विजयादशमी संवत 2051 विक्रमी 14/10/1993 हम हैं आपके अधिकारी तथा सदस्य प्रबंधक समिति गुरुकुल आर्य नगर हिसार। इस पवित्र अभिनंदन पत्र की प्रस्तुति के पश्चात अब हमारे राज्य नेता, हमारे श्रद्धेय मुख्यमंत्री की सेवा में स्वागत अभिनंदन प्रदर्शन करेंगे। मैं सबसे पहले गुरुकुल आर्य नगर के कार्यकारी प्रधान सम्माननीय पंडित रामलाल जी सांसद से प्रार्थना करूंगा कि महारावतन गरीबों के मसीहा परम आदमी कोई बदलावी मुख्यमंत्री हरियाणा आदरणीय चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हमारे बिजली के मंत्री हैं, आदरणीय चौधरी अमर सिंह जी धानक जो भी सड़कों के मंत्री हैं, आदरणीय हमारे आर्य समाज के अध्यक्ष विनोद बंसल जी, आदरणीय हमारे विधायक चौधरी वीरचंद जी, चौधरी अमीरचंद जी मक्कर, हमारे आदरणीय हरि सिंह जी सैनी मिनिस्टर, हमारे जयराम जी वर्मा जो बैतूल के नेता हैं और गुरुकुल एमएलए हैं, आचार्य राम जी शास्त्री जो आपके सामने बोल रहे थे, तो ये हमारे संविधान के बाद इन्होंने गुरुकुल संभाला है। आदरणीय हमारे मंत्री बैठे हुए चौधरी धनपाल सिंह जी हमारे चेयरमैन हैं, चौधरी फोकरमल जी, बनवारी लाल जी और यहाँ मंच में बैठे सभी अध्यक्षगण, नेतागण और आर्य समाज के सभी दूर दूर से आए यहाँ के सज्जनों, बाहर से आए हुए बुजुर्गों, भाइयों, देवियों और विद्यार्थियों, मैं आज परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आने पर मैं मेरी ओर से, आपकी ओर से, प्रबंधक कमेटी की ओर से उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। उन्होंने आपके सर्वों से हमारे गुरुकुल की छोटी सी गौशाला जो गुरुकुल के लिए होगी उसका प्रयास करवाया है। हम जल्दबाजी में कुछ फैसला नहीं कर सके। स्वामी दयानंद जी जो तपस्वी त्यागी थे, शुरू से उन्होंने ये जो बिल्डिंगें बनाई हैं उन्होंने भाई ये काम करके और भविष्य के लिए ऐसा वो उन्होंने बैंक में खाता डाला, सारे कूद से इसका करते हैं। तो इसलिए मैं अब हैरान नहीं कर सके कि हमें मुख्यमंत्री के सामने मिलता है। तो सारा देगा हमने तो पता कर चुका था, वही सरकार ने बोल रहा है कि आने का समय फिर तो
वैसे ही भगवान उनके खेल रहे हैं। जब तक किसी कारिज हो, पूर हो, तो उसका छात्रावास ना हो, हॉस्टल ना हो, तो बड़ी बात समझते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जो आज यहाँ हैं, इन्हीं की देन है। जैसा पत्र में बताया, सबसे पहले 2.5 एकड़ भूमि सभी है। आज भी ठेकेदार जी नंबरदार उनके पिताजी थे, उन्होंने साल में भूमि खरीदी थी। कोई जो बड़े हमारी है, अगर वो दान न होती आज शायद एक ज्ञान थी। इसके बाद हमारा मुख्यमंत्री जी ने तो एक कुछ शुरू हुआ था, तब उन्होंने पंचायत ग्रांट दी और भी सारा सहयोग दिया। और मैं कह रहा था कि आज हमने सोचा कि आदि मुख्यमंत्री जी जमीन का तबादला करवाया, तो पिछले 4 साल में निकल रहा था 9 किले जमीन पंचायत को देकर 15 किले जमीन दी है। लोग ट्यूबवेल लगने वाली मीठा पानी है, और ये जो जमीन होती है, ये सपना जो काल करते हैं उस जमाने में यहाँ डिगी भूजी थी, और वो 15 किलो जमीन पंचायत की है, ऊपर ठाकुर है, किले हैं, और संतल के लिए रहने के लिए प्रार्थना की है। तो मैं एक छात्रावास के लिए आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप इस स्कूल की देन है, स्कूल की देन है, और आपका जब तक आप हमारा कर रही है, और जो है सभी को लगा है, आपकी इतनी बड़ी देन होनी चाहिए स्कूल के अंदर कि आने वाली संतानें, आने वाली पीढ़ियां देखें। तो मेरी इच्छा है, मैंने भी ये सोचा है, सभी ने विचार किया है कि बदला भी यहाँ पर एक सारा बनाया है, यहाँ पे ताकि उनका नाम जो सदा किसी तरह काम करना, इस रूप से ऐसा आप देख है, आप निर्माण कर रहे हैं। यदि हो जाए सामग्री पड़ी हुई है, और वहाँ के साथ छात्रावास बदला के नाम से सरकार की ओर से बनाया जाए, तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी देन होगी। और दूसरा जी है, स्टेडियम जी है, ये तो चीजें जरूरी है, बनती जाएंगी। तो मैं आपसे जो अभिनंदन पत्र में मांगे की है, एक सड़क से यहाँ से 500 रोड को लगती है, मेन रोड तो वही है, ये डगर का महत्व है, यहाँ पर कभी बड़ी चीजों नहीं आने देते, छोटी नहीं आने देते, और शहर के मामले में रुकावटें होती हैं। तो उधर से सड़क बना दी जाए, तो मैं समझता हूँ बहुत जरूरी है। मैं आगे मुख्यमंत्री से प्रार्थना करूंगा, जो मांग रखी है, एक यहाँ लाइन यहाँ पर नहर पक्की हुई थी, तो इन्हीं जैसे की तरफ से लाइन बना था, उनका गोदाम बना हुआ है, चादर लगा शेड बना हुआ है, तो उन्होंने मांगा लोगों के लिए चारे के लिए, और पंचायत की जमीन में है। तो आगे मुख्यमंत्री से प्रार्थना करूंगा, ये दिन की बात मांगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। तो मैं आपका सम्मान देता हूँ। पुण्य मेरी ओर से प्रधान के नाते प्ले कार्यकारी ने इस गांव के नागरिक के नाते, जिला कांग्रेस कमेटी प्रधान के नाते, आप सब भाई जो बाहर से आए हैं, हमारे मंत्री जी दिनेश जी आए, दूसरे सभी आए, जिनका बड़ा भाई योगदान का नाम भूल गया, हमेशा प्रेमी रहे हैं, और सभी को मैं आपका यहाँ पर धन्यवाद करता हूँ। और हमारे स्वर्गीय स्वामी दयानंद जी महाराज को ये जैसे बताया आपको, उन्होंने फतेहाबाद के साथ ही उर्दू शुरू किया था, तो चल रहा है। इस पोजिशन में मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन आप वो होते तो सबसे पहले वो भी तैयार हो सकता। और हमारे स्वामी दयानंद जी बड़ी राजगोल थी, मुख्यमंत्री देखा है, और नंगे पाँव 3 रात किसी आदमी ने ये कहा मजाक में कि भाई दान दो, किसी टाइम 5 पैसे ले जाओ, वो 5 पैसे हर महीने से दाखिल लाते। ऐसा दान मांगने वाला ऐसा तो किसी को नहीं मिलेगा कि जिसने 5 पैसे कहा उस महीने में 5 पैसे दाखिल रहा, और उसी से आखिर 500 रुपये है। ऐसे वो हमारे प्रांत उसी से मेरी याद में आवाज है, ये मना रहे हैं। आज मुख्यमंत्री जी आज आए बहुत दिनों के बाद, समय नहीं मिल सका, कभी हमें नहीं मिला, कभी बहुत प्रदर्शित होते हैं, मुख्यमंत्री समय नहीं होता, तो आज बहुत दिनों के बाद आए हैं। मैं कमेटी ने मांग बहुत ज्यादा रखी है, मैं मुख्यमंत्री से कहूँगा कि मांग तो 2-3 है, लेकिन बड़ी बड़ी निशानी
जैसे आप सीखन में जैसे आप इस प्रकार जिस तरह भी होके जो पूरे करने की कृपा करें बच्चों ने आपसे भाई की ओर से सभी जो आगे आए हैं आपका यहाँ आने पर मैं मेरी पंचायत ग्राम पंचायत की ओर से और इस इलाके की ओर से सभी की ओर से आपका आभारी हूँ और आपका मैं सबका धन्यवाद करता हूँ और आप सबकी ओर से मेरी ओर से परमात्मा ने करके दिया उन्हें हार्दिक स्वागत करता हूँ धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बड़ा समय निकाल कर प्रचार किया है और हमने आता ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि वो जब भी इस गुरु पर आएंगे जब भी समय मिलेगा इसका याद रखेंगे और मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि परमात्मा वो दीर्घायु और ताकि इस देश और प्रदेश की वो ज्यादा सेवा कर सके। आज आपके मुख्यमंत्री आदम हल्का नहीं प्रदेश की नहीं आज जब सरकार के सिवा सारे देश के अंदर उनका नाम है। इतने शक्तिशाली हैं इतनी इनका इतना छतर खड़ा है तो उनको हर मामले में आगे प्रधानमंत्री सेवा सेवा करते हैं और काम करते हैं कि गरीब आदमी सब भाई जानते हैं। तो मैं आपका समय नहीं दूंगा फिर आपकी ओर से उनका आभार व्यक्त करता हुआ स्वागत करता हुआ अभिनंदन करता हुआ स्वागत करता हूँ। जय आदरणीय योग आज के मुख्य अतिथि और हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी बलदार जी, आज के इस समारोह के अध्यक्ष विनोद कुमार जी बालकर, हमारे माननीय राज्यसभा के मेंबर रामलाल जी, हमारे विधानसभा के सीनियर सदस्य भीषण जी, चौधरी अमर सिंह जी, श्री अमीर सिंह जी मक्सर, चौधरी हरि सिंह जी सैनी, दादा सुदाम जी जिंदल, चौधरी धनपाल जी बद्रा साहब और गुरुकुल के आचार्य जी, माताओं बहनों बुजुर्गों और नौजवान साथियों, बहुत ही अद्भुत लग रहा है कि जो चरण भूमि रही है मुख्यमंत्री जी जब से राजनीति में आए हैं उस चरण भूमि पर इनका मैं स्वागत करूं। परंतु क्योंकि मैं इस गुरुकुल से बहुत साल से जुड़ा हुआ हूं और गुरुकुल का जो प्रश्न है उसका महामंत्री जी हूं, इस नाते से मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे मौका मिल रहा है इनकी कर्म भूमि के इनका मैं स्वागत करूं और इसके लिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं। गुरुकुल के लोगों ने रखी है, इस पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। ये आर्य समाज के लोग इनके मन में कोई छल कपट नहीं होगा, ये सीधे साधे और भोले भाले लोग होते हैं। मुख्यमंत्री जी आपने देखा होगा इन्होंने जो पहली मांग रखी है इतनी सीधी साधी और बुरे ढंग से ये मांग रखी गई है। इन्होंने कहा है कि 15.5 एकड़ भूमि ओवर टावर पड़ी है, ऊंची नीची पड़ी है, हम उसमें 6 एकड़ जमीन को समतल करें और फिर उसमें स्टेडियम बनाएंगे और आपसे 5 लाख रुपए की ग्रांट में चाहिए। मांग ये रखनी चाहिए थी, मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आए हुए हैं, मांग भाइयों को रखनी चाहिए थी कि 15.5 एकड़ भूमि को आप समतल कराएं। मुख्यमंत्री जी सारी भूमि आप समतल कराएं, आपकी कॉर्पोरेशन है, लैंड रिक्विजिशन कॉर्पोरेशन, उसके कलेक्टर है, सब कुछ है, उसको सारी को समतल कराएं। और जैसा रामलाल जी ने कहा स्टेडियम तो फिर बनता रहेगा, वहां अपने नाम से आप छात्रावास का आज दान देते जाए इन कर्मचारियों को, इन बच्चों को जो बाद में ये ग्रेड में जाने वाले बच्चे नहीं, ये प्रचारक बनेंगे, जगह जगह सारे देश में जाके प्रचार करेंगे। आर्य समाज का प्रचार जो कि बहुत ही पवित्र और लोगों के चरित्र को निर्माण करने वाले ये लोग हैं,
देश को ऐसे बढ़िया रास्ते पे ले डाल सकते हैं, वो लोग यहाँ रहे, अपने पूरी तरह से उनकी सुविधा हो छात्रावास में रहने की। तो ये जो संशोधित मांग है, मैं इनकी आज्ञा से, पंडित रामदास की आज्ञा से, सारी मैनेजिंग कमेटी की आज्ञा से और बतौर महामंत्री ट्रस्ट आपके सामने ये संशोधित मांग में रखना चाह रहा हूँ। उसके अलावा जो और लोग छोटी छोटी मांगे हैं, ये बात के लिए कुछ है नहीं मुख्यमंत्री जी। इसलिए आज कोई कसर इस गुरुकुल के लिए आप छोड़ के ना जाए, यही मेरी आपको निवेदन है। धन्यवाद। रही सही कसर हमारे महामंत्री जी ने निकाल दी। मैं समझता हूँ कि इस गुरुकुल के हितैषी इस गुरुकुल को इस प्रकार से सीखते रहेंगे कि ये पौधा कभी सूखेगा नहीं। अब मैं माननीय चौधरी अमर सिंह जी धानक से प्रार्थना करूंगा, जो पीडब्ल्यूडी मंत्री हरियाणा सरकार है, मेरे स्वागत भाषण। मुख्यमंत्री हरियाणा चौधरी भजनलाल जी, भारत मिनिस्टर सिंह जी, बिजली मंत्री हरियाणा पंडित रामदास जी, आज की सभा के अध्यक्ष आचार्य जी, भारत कृष्ण जी एमएलए, मकर साहब जी एमएलए, धर्मपाल सिंह जी चेयरमैन, बुजुर्गों, नौजवान साथियों और बहादुर होनहार भिक्षु जो तरह हर जगह जाति के प्रसार करेंगे, माताएं तथा बहनें, आज इस पवित्र स्थान पर मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए बहुत बड़ी खुशी हो रही है। मुख्यमंत्री जी जहाँ जाते हैं अपनी छाप छोड़ते हैं। पिछले दिनों विचार में इन्होंने अगरतला महाराज की धर्मशाला के लिए 30 करोड़ रुपए की जमीन शहर विकास के बीच में दी। इसी प्रकार से हाथी है किसान भवन और छोटूराम चार भवन के नाम से 2 करोड़ रुपए की जमीन इसी महीने के 9 तारीख को दी। और बहुत सारे विशालगढ़ भवन के लिए जमीन दी, मनीष भवन गुहाना में दी। ये जहाँ जाते हैं दान देने में कर्म के पीछे भी हटते, कर्म की तरह से अपने आप को सिद्ध करते हैं कि आज के युग में चौधरी भजनलाल जी काम भी है और राजनीति में 40 की बराबरी करते हैं और हर तरह से चारों पार्टी हरियाणा का विकास हो रहा है। ये आज छात्रावास में जहाँ छात्रावास की जरूरत है, मैं सीतानंद जी का ये चलाया हुआ गुरुकुल कामगिरी का सिस्टम मैं समझता हूँ सबसे पहले इसी तरह से भवन में जा करके शिक्षा ग्रहण किया करते थे, द्रोणाचार्य और जो आदर्शवादी गुरु हुए हैं, इसी प्रकार से स्वामी देवानंद जी ने इस गुरुकुल की स्थापना की। और पता लगा है आज 1964 में जब मुख्यमंत्री चेयरमैन थे, उस वक्त इन्होंने बहुत कुछ इस गुरुकुल के लिए किया। आज जहाँ बच्चे पढ़ते हैं वही उनका हॉस्टल हो तो बात जैसी है। और जहाँ मुख्यमंत्री दानवीर चौधरी भजनलाल जी जैसे मुख्यमंत्री हो तो अवश्य ही छात्रावास बनेगा। ये गुरुकुल के होनहार बच्चे जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वक्त आने पर ये जिस तरह से आर्य और द्राविड़ को भारत में लाती हुई, इसी तरह से जगह जगह जा करके अपनी नैतिकता का प्रचार करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और समाज के अंदर जो आज शिक्षा की वजह से गिरावट आ रही है, ये उस कला को संभालेंगे। ऐसे
जिसको मैं कहता हूँ ऐसे साधन यहाँ से कर रहा हूँ। और आचार्य जी बहुत होनहार है और बहुत तपस्वी है। मैं समझता हूँ आपने सबसे अपने बल से आपने शिष्यों को इतना शानदार बनाएंगे ताकि वो सारे भारत में नहीं बल्कि विदेशों में जा करके आपने भारत की नैतिकता का स्वरूप है। इन सबों के साथ मैं मुख्यमंत्री जी से ये प्रार्थना करूंगा कि वो प्रधानमंत्री तो है ही, लेकिन आज दिल खोल करके इनका खातरा बना करके गए और जो छोटी मांगे हैं मैं समझता हूँ बहुत छोटी मांगे क्योंकि आर्यवादी जैसे भाई सिंह ने कहा ये दिल के साथ और इनके मन में कोई संकल्प नहीं होता। छोटी साधारण सी मांग रखी है, मुख्यमंत्री इनको जरूर पूरा करके जाएंगे। धन्यवाद। जय। इस स्वागत भाषण के पश्चात मैं सम्माननीय दानवीर शेख शिवराम जिंदल से प्रार्थना करूंगा कि जिन्होंने गुरुकुल को आज से सीखा है, तो स्वामी जी महाराज के बड़े भक्त थे, इस सभा भवन के लिए बड़ा धन किया है आपने। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप थोड़ी सी देर के लिए आप अपने विचार रखने के पास शेख शिवराम जी से ठीक है, तो कोई बात नहीं। ₹11,000 हमारे माननीय जो कीर्तन विधायक रतिया ने गुरुकुल भूमि को देखकर, इस पवित्र भूमि को देखकर प्रसन्न होकर के ₹11,000 प्रदान किए हैं। परम आदरणीय चौधरी भद्रलाल जी मुख्यमंत्री हरियाणा, आदरणीय चौधरी बिजली मंत्री हरियाणा, आदरणीय चौधरी अमर सिंह जी लोक निर्माण मंत्री, आदरणीय रामलाल सांसद, आदरणीय हरि सिंह जी सैनी, आदरणीय धर्मपाल जी, चौधरी कीर्तन जी, आदरणीय मक्कर साहब और आदरणीय पंडित रामपुर जी, आदरणीय लीला कृष्ण जी और मंच में बैठे हुए सब आदरणीय मंसूर साहब अध्यक्ष यहाँ के आपके बहनों भाइयों प्यारे विद्यार्थी, आज बड़ा सौभाग्य दिन है, मुझे भी यहाँ आने का मौका मिला। पहले दिन मैं कई बार आया हूँ। अचानक एक दिन रात को 8 बजे जब स्वामी देवानंद जी मौजूद थे, वो आक्रोश से हरारे के फाटक पर खड़े थे। मैं दिल्ली जा रहा था, मेरे मन में प्रेरणा हुई कि उनका आशीर्वाद मिला। वो नंगे पाँव से या दूसरी भी पाँव में उनको देख करके मैं नीचे उतरा। मैंने कहा स्वामी जी कहाँ जाओगे? उन्होंने हाँ आर्य नगर जाना है। मैंने उनसे कहा स्वामी जी गाड़ी में बैठे हो, आप पूछ के आए होंगे? कहने लगे नहीं, हमारा तो यही काम है, रोज का आना जाना, 2 पैसे मांगना, फिर अनाज देता है वो दे देते हैं। तो स्वामी जी महाराज तो मांग चाहिए वापिस है। तो मेरे प्रार्थना करने पर गाड़ी में बैठ गई और मैंने उनको कुछ अनाज की जोड़ी हस्ताल देना स्वीकार दे दिया। उनको फिर आपको गाड़ी खो जाएगी, स्वामी जी नारायण खोल दो। उसके बाद जब तक रहे वो 2-4 साल मेरे पास भी आए, मैं भी यहाँ फंक्शन में कई बार आया। आज तो बहुत ज़्यादा खुशी इसलिए है क्योंकि हमारे बीच में
मुख्यमंत्री भी बैठे हैं। ज्यादा समय न लेकर जो गुरुकुल के लिए मांगे रखी है वो आपके लिए मामूली बात है। जहाँ जाते हैं आप देखे जाते हो। कर्म की जगह जाने आपका नाम हर इंसान कहता है कि यहाँ की मांगी भी तब आप मेरे जीवन में अंत उसमें मंजूर करेंगे होगी। बाकी तो आप फिक्र में रहेंगे। अंत में मैं सबका जो यहाँ आए हैं इलाके के बहन भाई माताओं सबका धन्यवाद करता हूँ। और मुझे कुछ बोलने का भी इच्छा नहीं है, तो गलती होगी तो क्षमा करेंगे। धन्यवाद। हमारे सम्माननीय सेठ जी के स्वागत और धन्यवाद। धन्यवाद का होता तो अंत में है, परंतु क्योंकि आप आर्य समाज के प्रमुख अंग हो इसीलिए अपना धन्यवाद आप इस समय ही करें। एक मैं सूचना दे देना चाहता हूँ कि हमारे जंगल में सदा देसी घी का प्रयोग होता है। आज जो ये पूरियां बन रही है लगभग हमने 40,000 रुपए का देसी घी खरीदा है। हलवा बनेगा देसी घी में, पूरियां देसी घी में 50-60 हजार रुपए का खर्च है। हमने माननीय प्रधान जी से प्रार्थना की, ये हमको 11,000 रुपए दिया करते थे हर सप्ताह के ऊपर। इस बार इन्होंने 21,000 रुपए आज समाज विभाग के मैं आपका हार्दिक धन्यवाद। आज के समारोह के अतिथि आदरणीय चौधरी भजनलाल जी मुख्यमंत्री हरियाणा, समारोह के अध्यक्ष श्री विनोद कुमार जी बांसल, आदरणीय चौधरी वीरेंद्र सिंह जी मंत्री हरियाणा, चौधरी अमर सिंह जी धार्मिक मंत्री हरियाणा, आदरणीय हीरा किशन जी मंत्री हरियाणा, आदरणीय पंडित रामलीलाल जी सांसद, चौधरी अमीर चंद जी मक्कड़, चौधरी दीपचंद जी, संजय आचार्य जी, मलिक साहब, मंच पर बैठे मेरे सभी वरिष्ठ साथीगण, माताओं बहनों भाइयों, आज मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही पवित्र कार्य अपने कदमों से किया है। जो ऋषि दयानंद जी महाराज ने सबसे पहले दयानंद गौशाला खोली थी, तो दयानंद जी महाराज ने खोली थी रिवाड़ी में। उसी की श्रृंखला में आज 2 साल में एक शिलान्यास किया है। मैं आप सबकी तरफ से माताओं बहनों की तरफ से या समाज की शिक्षण संस्थाओं की तरफ से जो सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। विश्व भक्त धर्मश्रेष्ठ और सात्विक वृत्ति के इंसान है। और गुरु जमशेदपुर जी महाराज के परम अनुयायी हैं। और हम सब जो आर्य भाई बैठे हैं ऋषिवर दयानंद के अनुयायियों में नियमबद्ध किया हुआ है, क्योंकि ये आज हमारा एक पुनीत फंक्शन है। और मैं इस सभा के माध्यम से आपसे विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं कि कुछ लोग ये उसकी राजनीति के लिए प्रसंग बात आ रही, कुछ लोग शराबबंदी की आड़ में अपनी राजनीति कर रहे हैं। मैं आपसे आर्य समाज हिसाब का प्रधान होने के नाते एक विनम्र प्रार्थना करता हूं कि आप बहुत समझदार सोचिए हुए राजनीतिक है। इस बात का भी आपने भविष्य में किसी बात का कोई माला न उठा ले, आपने कोई रास्ता निकाला है। चाहे आप एक जिले से नशाबंदी से गुजरे, चाहे आप धर्म स्थलों से करें, मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है। इससे ज्यादा कोई बात नहीं कहूंगा।
मैं आप सबकी तरफ से जो समय किया है बहुत कीमती है। कितना 20 साल से करने के बाद आज वो हमारा नंबर आए हैं। जितने भी मांगे मलिक साहब ने, आचार्य जी ने और हमारे सीनियर साथी है, पंडित जी है, उनका अनुमोदन किया है। उनके साथ होता हुआ आपसे नम्र प्रार्थना कर रहा हूँ कि ये ऐसी संस्था है जहाँ जैसे अमर सिंह जी ने कहा कि यहाँ से तो बच्चे उद्देश्य के राष्ट्र सेवा में ही निकलेंगे, तो मैं अधिक से अधिक गुरुकुल की सहायता करेंगे, ऐसे मुझे जोड़ना आशा है। आप सबकी तरफ से पुनः चौथा का धन्यवाद। जय हरियाणा शिक्षा बोर्ड की बैठक हमारे यहाँ गुरुकुल कांग्रेस की बैठक में 8 विषय है, जिसमें धर्म शिक्षा भी है और धर्म शिक्षा में पास होना अनिवार्य है। इसलिए हमारे बालक जो है नैतिक स्तर पर कृत्यवान निकलते हैं और हर प्रकार से राष्ट्र के लिए उपयोगी होते हैं। हमारा आर्य समाज का मंत्र भी माननीय श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी की सेवा में अपना कार्यक्रम रखेगा। आर्य समाज क्या मानता है, क्या सिद्धांत है, ये भी सुनना बड़ा भारी आवश्यक है। इसलिए हमारे प्रसिद्ध भजनोपदेशक माननीय श्री रामनिवास से प्रार्थना करूंगा कि केवल 10 मिनट का एक गीत रखें। आज के हमारे मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार, अन्य उपस्थित अतिथि महोदय, आर्य समाज के मंच पर सुशोभित आर्य विद्वजन, भजन पुरुषों, नौजवान साथियों, पवित्र माता और बहन, केवल 10 मिनट का छोटा सा गीत मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि वक्ता हर वक्ता के बोलने वाले की बात को सुनकर के कोई विषय चुन लेता है। हमारे आदरणीय पंडित रामनिवास जी ने एक बहुत प्यारा और बहुत जीवन उपयोगी शब्द रखा था।